नावेद, ये मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के भलू इलाके का है। तो वहाँ पर मतलब उस इलाके में और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश हो रही थी। तो एक बस थी जो मातोरन से घुमारवी जा रही थी। जब वो भलू के पास पहुंची तो तेज बारिश की वजह से एक पहाड़ उस पर गिर पड़ा। तो पहाड़ का जो मलबा है उसमें वो पूरी बस दब गई। मतलब वो इतना विभत्स हादसा था कि बस का सिर्फ छत दिखाई दे रही थी, बाकी पूरी बस उस मलबे के नीचे दब गई थी। तो अब तक जो हमारे पास जानकारी सामने आ रही है कि भलू के पास ये हादसा हुआ है और अब तक 15 मौतों की जानकारी हमारे पास सामने आ रही है, क्योंकि अभी ये बहुत ही तुरंत की जानकारियां हैं, अभी अपडेट हो रही हैं। तो फिर आगे की जानकारी हम बाकी अपडेट्स के बाद बताएंगे। और अभी फिलहाल ये है कि एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय जो लोग हैं वो वहाँ पे लोगों की मदद के लिए पहुँच गए हैं। 2 लोगों को अभी वहाँ से बचाया भी जा चुका है और लोगों को बचाने की प्रोसेस मतलब चल रहा है और सबको बचाने जो टीम वहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंची है, उस टीम से किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने कुछ उसमें जानकारी दी है? जी, बिलासपुर के एसपी हैं संदीप धवल, तो उन्होंने जानकारी दी है कि ज़्यादातर मलबा अभी हटाया जा चुका है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस, ये शाम की बात है, 6:45 के आसपास की बात है जब ये हादसा हुआ था। उसके बाद से अभी 10 बजे के आसपास हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर मलबा हटाया जा चुका है। बाकी मलबा जो है उसको भी हटाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभी भी ऐसा कोई यात्री तो नहीं है जो उसमें फंसा हुआ है। क्योंकि अभी तक 15 मौतों की जानकारी आई है और ये आया है कि 2 लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा कि उस बस में कितने लोग सफ़र कर रहे थे या क्या उसके आसपास भी कुछ ऐसे लोग थे जो उस हादसे का शिकार हुए हैं। तो ये सब जानकारियां अभी आना बाकी हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी मुआवजे की घोषणा की गई है या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है? जी, पीएम ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है शोक व्यक्त करते हुए। तो क्या लिखा है उस ट्वीट में, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उसमें लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई एक दुर्घटना में हुई जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय पे मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ हैं। साथ ही मतलब उस ट्वीट में ये भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है उसमें मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की का मुआवजे की घोषणा की गई है। साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। यानी मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए इलाज के लिए। बाकी चूंकि हिमाचल प्रदेश में ये हादसा हुआ है, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से या वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने भी कुछ कहा है? जी, उनका भी एक बयान सामने आया है, शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता उन्हें प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी घायल हैं अभी उनको पूरी तरीके से मदद दी जाएगी। मतलब हर एक तरीके की जैसे भी उनकी मदद की जा सके, जैसे भी उनकी जान बचाई जा सके, वो पूरी कार्रवाई उनके साथ करी जाएगी। फिलहाल अभी मतलब इस मामले में इतनी ही जानकारी आ रही है। बाकी प्रेसिडेंट हो गए, हमारे गृह मंत्री हो गए, सब ने ही शोक व्यक्त किया और सब अपनी अपनी तरफ से, वहाँ पे पुलिस है, एसडीआरएफ, सब कोशिश कर रही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मलबे में भी फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जी, तो ये अब तक इसमें जानकारी आई है। बाकी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पर पहाड़ों के चलते हमेशा भूस्खलन का खतरा बना रहता है। और अभी से कुछ महीनों पहले भी आपने देखी थी, वहाँ से खबरें आई थी जब लगातार बारिश हो रही थी, बादल फट रहे थे, तो भी वहाँ से लैंडस्लाइड की खबरें आई थी, कई गाँव पानी में डूब रहे थे और इस तरह की बहुत सी खबरें आई थी जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ था। उसके अलावा उत्तराखंड से भी इस तरह की खबरें आई। तो उसी कड़ी में अब जो है कुछ महीनों तक इस पर थोड़ी सी शांति बनी रही, लेकिन अब आज यानी 7 अक्टूबर को जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब फिर एक दुखद खबर हिमाचल प्रदेश से आई है। और जैसा रक्षा ने आपको बताया कि अभी इस खबर पर और जानकारियां आती जा रही हैं लगातार, चूंकि रेस्क्यू वर्क भी अभी चल रहा है और इस तरह की खबरों में इनपुट्स हमेशा आते रहते हैं लगातार। तो अभी जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो सब हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए रक्षा सारी जानकारी लेकर आई थी। मैं नावेद हूं, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।